बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो आप पीपीएससी टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड किसी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। आपसे अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं या पैरामीटर्स किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ये मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट, जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पैरामीटर की, अगर जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके आपसे पैरामीटर्स पूछ लिए जाएं कि कितने हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो स्टूडेंट, मैं अब जो इस लेक्चर में आपको सेपरेट करके पैरामीटर्स बताती हूँ। हमारी जो मेन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिससे आपके बारे में पूछ लिया जाता है कि बाइनोमियल के कितने पैरामीटर्स हैं, इसी तरह पाइजन के कितने हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कितने हैं, या डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनमें कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस इंक्लूडेड होती हैं, उनके पैरामीटर्स क्या हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास आज का लेक्चर है। इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, ये स्टूडेंट अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तब भी आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तब भी थ्योरेटिकली आपको माइंड में रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मिक्सअप हो जाती है। अगर आप सेपरेट करके और कंपैरिजन उसके दरमियान आ जाता है कि आपके पास जो बाइनोमियल है उसके पैरामीटर्स क्या हैं, पाइजन के क्या हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब स्टूडेंट, मैं सबसे पहले तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, एक डिस्क्रीट हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में आ जाती हैं। ठीक है, कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास कौन सी होती हैं, एक कॉन्टिन्यूस हो जाती हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम डिवाइड कर देते होते हैं। अब इनमें कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऐड है, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन जो ऐड हैं उनके नेम्स लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस के, और साथ साथ मैं आपको उनके पैरामीटर्स बताती जाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कॉन्टिन्यूस में भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस कौन सी हैं और उनके पैरामीटर्स कितने हैं, और पैरामीटर्स आपके लिए जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी शेप को डिस्क्राइब करते हैं। शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा जो है पैरामीटर्स आपके डिस्क्राइब करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास लेक्चर है। अब स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्क्राइब कर। अब बाइनोमियल के कितने पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं। बाइनोमियल को आप बी से शो कर रहे होते हैं और इसके जो पैरामीटर होते हैं एन और पी होते हैं। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो एन एंड पी हैं। एंड मैं साथ में इनका फार्मूला लिखती जाती हूँ ताकि आप लोग ईजिली उसको डिस्क्राइब कर सको। जो फार्मूला होता है एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब स्टूडेंट, हमारे पास अगर पैरामीटर्स मौजूद होते हैं तो आप फार्मूला जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक आपको एन की ज़रूरत होती है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की। इसी तरह आपके पास जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस होती है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 3 पैरामीटर्स, और वो आपके पास क्या क्या होते हैं, कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड के। एन के जो आपके पास सक्सेसेस होती हैं, क्लासेस ऑफ सक्सेस होती है, उसको शो कर रहा होता है। स्मॉल एन होता है, कैपिटल एन आपके पास जो पॉपुलेशन ओवरऑल आपको गिवन होती है। अब इसका जो फार्मूला होता है वो भी आपने याद रखना है, क्योंकि इनके फार्मूलाज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब आपको ये इकट्ठे मैं पढ़ा रही हूँ तो स्टूडेंट आपको इन चारों डिस्ट्रीब्यूशंस में कंपैरिजन जो है वो करना इजी हो जाता है, इसका ये फार्मूला। और अगर आपको पैरामीटर्स गिवन होते हैं किसी भी क्वेश्चन में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशंस के, तो आप इजीली फार्मूले में पुट करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। अब इसी तरह हमारे पास जब हमने फाइंड किया हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड जो हमारे पास आ रही है स्टूडेंट वो हमारे पास होती है पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके जो पैरामीटर होते हैं वो होता है ओनली 1, और वो आपके पास क्या होता है, म्यू होता है पाइजन डिस्ट्रीब्यूशंस का जो पैरामीटर है। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है पाइजन डिस्ट्रीब्यूशंस का, ये बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है ये भी आपके। तो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है जी पाइजन डिस्ट्रीब्यूशंस के पैरामीटर कितने हैं। अब ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं ये रिलेट करती हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं। बाइनोमियल के 2 पैरामीटर्स होते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक के 3 पैरामीटर्स होते हैं,
पैरामीटर्स आपने याद रखने हैं, इसका एन पी होता है, इसका कैपिटल एन के है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को ओनली वन पैरामीटर होते हैं जो कि म्यू से डिस्क्राइब करें। अगर हम जाते हैं अब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, तो देखिए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा उसमें हमारे पास क्या आ रहा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी इंपॉर्टेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टूडेंट आपके पास है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं बहुत सारे लेक्चर्स में। स्टूडेंट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैसे भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, और इसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो 2 पैरामीटर होते हैं, म्यू एंड सिग्मा। 2 पैरामीटर्स होते हैं, इसको हम एन से शो कर रहे होते हैं और या आप अपने पैरामीटर्स को शो कर रहे होते हो। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जो फार्मूला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपके पास मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, 1/2 x माइनस म्यू का होल स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर। यह आपके पास होता है फार्मूला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट क्योंकि आपने पढ़ी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसकी शेप है एरिया अंडर द कर्व ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। ये साइडेड जो हमारे पास होती हैं 0.5 की इक्वल होती हैं, तभी हम कह रहे हैं एरिया। ये हमारे पास यूनी मॉडल होती है, इसका मॉड मीन मीडियन एक ही होता है। देखिए मॉड हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, मीन क्या होता है, मिडल पॉइंट जो आप म्यू शो कर रहे थे, और मीडियन क्या होता है, मिडल पॉइंट होता है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस है वो हमारे पास मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रिलेट करती है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से, और इसके पैरामीटर्स 2 होते हैं म्यू एंड सिग्मा। तो स्टूडेंट ये आप एक नज़र दे सकते हो, ये आपके पास तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनसे रिलेटेड आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, इनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो आई थिंक आप अब इजीली कंपेयर कर सकते हो। स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।